नमस्कार, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए पाठ के साथ आपसे इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमारा लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा, वर्ग 3 हिंदी भाग 3 NCERT बुक्स, भाग 3 पर्यायवाची शब्द। इसके पहले हमने भाग 1 व 2 को पर्यायवाची शब्दों को समझाया था। आज हम भाग 3 में पर्यायवाची शब्दों को समझने व समझाने का प्रयास करेंगे। पर्यायवाची शब्द एक ऐसा बिंदु है जिसे आपको नियमित तौर पर देखना पड़ेगा। जैसे यदि आप किसी विद्यालय में फर्स्ट टाइम जाते हैं बच्चों को पढ़ाने या खुद पढ़ने के लिए, तब क्या उस टाइम आपको पहली बार ही सभी बच्चों के नाम याद हो जाते हैं? जी नहीं, हमें उन बच्चों की नाम याद करने के लिए कई दिन का समय लगता है। हम जब नियमित तौर पर महीने 2 महीने जाते हैं तब हमें सभी बच्चों के नाम याद हो पाते हैं। इसी प्रकार यदि आप पर्यायवाची शब्द याद करना चाहते हैं तो आपको उन पर्यायवाची शब्दों को प्रतिदिन देखिए, पढ़िए और अंतःमन से स्मरण कीजिए, तब आप आसानी से पर्यायवाची शब्द याद कर सकेंगे। आज वर्तमान में यदि हिंदी सब्जेक्ट है तो जो बिरला एग्जाम होगा जिसमें पर्यायवाची नहीं पूछे जाए। पर्यायवाची सभी एग्जामों में आता है। तो आज हम बात करेंगे शेर का पर्यायवाची। तो शेर को सेह, नाहर की हरि। यदि हरि की बात आए तो हरि भगवान विष्णु का भी नाम है, हरिबंदर को भी कहते हैं। और यदि केहरि की बात की जाए तो केहरि शेर का नाम है। वनराज अर्थात वन का राजा। केसरी मृगेंद्र, मृग मतलब हिरण और इंद्र अर्थात राजा मतलब हिरण का राजा, और हिरणों का राजा कौन है? शेर। अब देखें सिरा, सिरा को नाड़ी, धमनी, नस भी कहते हैं। देखिए अब अगला है शुभ, मंगल, कल्याणकारी, शुभंकर। जब हम देखते हैं कोई भी कार्य करते हैं, नया मांगलिक कार्य स्टार्ट, तो उसमें एक शुभंकर बनाया जाता है। आपने ओलंपिक में भी देखा होगा एक शुभंकर बनाया जाता, मतलब एक मांगलिक चिन्ह बनाते हैं। तो शुभंकर का अर्थ होता है शुभ। अगला है शिक्षा, शिक्षा संस्कृत शब्द है, नसीहत उर्दू शब्द है, तालीम अरबी शब्द है, प्रशिक्षण संस्कृत शब्द है, उपदेश शिक्षा, ये सभी शिक्षा के पर्यायवाची है। श्वेत, सफेद, धवल, उजला, सित। अब याद रखें यदि यहाँ पर छोटी सी है तो वह श्वेत का पर्यायवाची है, और बड़ी सी करके शीत लिख दिया तो यह एक पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ। आगे देखें षड्यंत्र, षड्यंत्र को साजिश, दुरभिसंधि, अभिसंधि, कुचक्र, चाल भी कहते हैं। संग्रह, संग्रह का अर्थ होता है संचय, संकलन, जमाव। तो इस पाठ में हमने कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखे। अगले पाठ में हम इससे आगे कुछ नए पर्यायवाची शब्द को लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।